जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग उस संगत के लिए है जो रिश्तों में समझौता करते करते थक गया या थक गई है, परीक्षा देते हुए झुकते हुए बस अब उसकी उफ हो गई है। उसने कहा गुरु जी से अब मुझसे और नहीं होता। तो गुरु जी ने कहा रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, जैसे कृष्ण द्रौपदी का, आपको पता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी भारतीय संस्कृति का। द्रौपदी कृष्णा को अपना सखा बोलती थी। चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, बेटी बाप का रिश्ता हो, सास ससुर का रिश्ता हो, इन लॉज, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, कोई भी रिश्ता हो, अगर आप झुकते हैं आपको कमजोर समझा जाता है और आपको झुकाया जाता है। लेकिन आज गुरुजी ने आपके घर हजारों खुशियों से भर दिया है, क्योंकि आपने सब्र और सिमरन इतना किया है कि गुरुजी ने आज खुश होके ना ही सिर्फ आपके घर को खुशियों से भर दिया है, बट इस सत्संग को सुनते सुनते आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी दे रहे हैं और खुशखबरी तो दे रही हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ये तेरे सब्र और सिमरन का तोहफा गिफ्ट उपहार है। संगत जी, आप इंटरव्यू देके थक गए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो आज बताए 3 में से नौकरी वाला उपाय कर लीजिए। आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी बरकत नहीं होती, तो बरकत वाला उपाय कर लीजिए। तो आज आपको 3 खुशखबरी, 1 सरप्राइज गिफ्ट, 3 उपाय, 3 सत्संग सुना रही हूं। पहला सत्संग जो है लिखित है, दूसरा रिकॉर्डेड है, तीसरा फिर लिखित है। संगत जी, आज रात आपके सोने से पहले होगा कोई एक चमत्कार, कोई बिग गुड न्यूज। एक फरिश्ता, आप सारे दिन की अपनी दिनचर्या याद करिए, कोई एक फरिश्ता या तो कोई कॉल ऐसा आया है जिसके करके आप खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। तो गुरुजी कह रहे हैं वो कॉल, वो फरिश्ता और कोई नहीं, मैं ही था। मुझे तूने पहचाना कि नहीं पहचाना मुझे नहीं पता, पर जिसने मुझे पहचाना और मुझे चाय पिलाई है और मेरे साथ चाय पी है, तो वो अभी ये सत्संग सुनते सुनते 7 बार जय गुरुजी बोले, शुक्राना बोले और कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ गुरुजी, मैं ही वो संगत हूं, मैंने आपके साथ चाय भी पी है, मुझे गुड न्यूज भी मिली है, और क्या मिली है वो जरूर लिखना। आज कमेंट बॉक्स के सारे कमेंट मैं खुद पढ़ूंगा। पुत्र, तेरी परीक्षा मैंने बहुत ले ली, पर तू कभी भी मुझे शुक्राना करते हुए ना तो तू भूली है और ना ही तू थकी है, इसलिए तेरे दुख काट दिए। तेरी ऐश का दिन आ गया, आज तुझे छप्पड़ फाड़ के कृपा दूंगा। धन की वर्षा होगी, तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियां आएंगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा, सब चंगा ही चंगा होगा। आज इस सत्संग को सुनते सुनते गुरुजी ने ज्योत में के स्वरूप में दर्शन दिए हैं। आप ध्यान से देखिए, मैंने उस स्वरूप की यहाँ पर पिक्चर लगाई है। आपको गुरुजी की जब मैंने ज्योत जगाई तो उसमें गुरुजी ने किस स्वरूप में दर्शन दिए उसकी पिक्चर ध्यान से देखिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के साथ लिखें कि आपको ज्योत में गुरुजी के किस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, और विश्वास नहीं है तो आजमा के देख लीजिए। कल उसी रूप में गुरुजी आपके घर आपको दर्शन देने और आपका कोई एक बहुत बड़ा दुख अपने साथ ले जाएंगे और बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देके जाएंगे। अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। संगत जी, मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है, जिस पर मैं आपको गुरुजी के कल्याणकारी सत्संग सुनाती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लाइक करिए। लाइक आपका गुरुजी के श्री चरणों में हाजिरी है। जैसे आप स्कूल में अपनी अटेंडेंस लगाते थे, यस सर, यस मैम, वैसे ही लाइक करके आप गुरुजी को कहते हैं कि जो कल्याणकारी सत्संग आपने मेरे कष्ट कटवाने के लिए जो 90% आप अपने ऊपर ले लेते हैं भेजा है, वो मुझे मिल गया है। सब्सक्राइब आपने कर लिया, लाइक कर लिया, उसके साथ साथ आप जब इसे शेयर करते हैं तो आपका कल्याण तो हो गया ये सत्संग सुन के, पर जिसके साथ आपने शेयर किया, जब उसका इस सत्संग को सुनने से कल्याण होता है तो गुरुजी खुश होकर आपको उसके हिस्से की भी ब्लेसिंग देते हैं। कहने का मतलब, आपने सत्संग सुना, आपको गुरुजी की एक ब्लेसिंग मिल गई, उसके हिस्से की का मतलब है कि उसको उसके हिस्से की मिलेगी। लेकिन जब आपने उसका कल्याण करा तो वो हिस्से की आपको गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, तो गुरुजी आपको डबल ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी,
आप अपना कल्याण तो कराते ही हैं, करते ही हैं। सत्संग सुन के शेयर करके आप डबल ब्लेसिंग्स लेते हैं। और संगत जी, बिन भूले एक बात आप जरूर अपने पल्ले बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, इसको अपना एक बाइबल बना लीजिए, इसको अपने जीवन की एक ग्रंथ बना लीजिए। आप चाहे उसे कहीं लिख के रख लीजिए। संगत जी, बहुत ध्यान से जो मैं अब आपको बात बोलने जा रही हूं वो सुनिए, क्योंकि मैं जब भी सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं। गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। जब आप सुनते हैं तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं और आपको गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, गुरुजी आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो संगत जी, आप अपना कर्म करिए। हमेशा गुरुजी कहते हैं तू अपना कर्म कर, और गीता में भी यही लिखा है कि तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत लिखो करो। चाहे वो गुरुजी हैं, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे माता रानी है। आप लोगों को पता है अब फिर नवरात्रे आने वाले हैं तो माता रानी आपको ब्लेस करने भी आएंगी। तो कोई भी रूप में भगवान आपको यही बोलता है कि तुम अपने कर्म करो। तो गुरुजी कहते हैं तुम सत्संग शेयर कर दो, कोई अगर उसका कल्याण करना होगा वो मैं जानता हूं, तो वो सत्संग जरूर सुनेगा, और अगर नहीं सुनेगा तो अभी उसकी परीक्षा चल रही है। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी कह रहे एक बार फिर से मेरा मंत्र जाप कर। तो संगत जी, आप सब भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सोचिए संगत जी, अगर सत्संग सुनने से और छोटे छोटे उपाय से लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, तो ऐसे गुरु आपको कहां मिल सकते हैं? तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सारे सत्संग सुनिए, यूट्यूब पर जाइए, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 सत्संग चैनल, जो कि गुरु जी का बहुत प्यारा, दिल के करीब है। खुद गुरु जी ने 10 मार्च को बनवाया और आज 10 फरवरी को हमें 11 महीने पूरे हुए। आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो 11 महीने पूरे करने पर आप सबको मुबारक। या आप सबका अपना प्यारा सा गुरु जी का सत्संग चैनल है, इसको प्यार करिए। अगले महीने हम 1 साल पूरा करेंगे, तो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको मेरे द्वारा किए गए गुरु जी के सत्संग पसंद आते हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स दे सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप सिर्फ 2 पायदान है, 59 और 119। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो पहली सीढ़ी 59 है, दूसरी 119 है। बट अगर आपकी मर्जी है, आप गुरु जी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप 119 की भी मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। आप लेके देखिए ये छोटा सा गुरु जी के चरणों में सेवा करने से आपकी जिंदगी में महाशिवरात्रि तक क्या बदलाव आएगा। अगर गुरु जी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। शुक्राना जितना ज्यादा उतनी जल्दी आपको कृपा मिलती है। बिना गिने गुरु जी का मंत्र जाप करिए, कर्म करिए, जिक्र ना करिए, शुक्र करिए, फिक्र ना करिए। जब विश्वास गुरु जी पे है तो याद रखना वो गिरन नहीं देंगे, यानी वो आपको डिगन नहीं देंगे। डिगन पंजाबी वर्ड है, आप में से जिसको पंजाबी नहीं आती मैंने हिंदी में बता दिया कि अगर आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए गुरुजी आपको गिरने नहीं देंगे। बट विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि गुरुजी जैसी भी परीक्षा ले ले, आपने शुक्राना करते नहीं थकना है। गुरुजी कहते हैं जिनने मेरे ते विश्वास किया मैं उन्नू डिगन नहीं दिता, पर परीक्षा भी बहुत लिती, लेकिन बाद विच उन्नू ओ दिता कि झोली छोटी पै गई। नाल याद रख, जो तेरे बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, उसे बोलने दे, तेरा प्यो जवाब देगा, तू नहीं। वो बुरा बोल के तेरे कर्म कटा रहा है, तू किसी की बातें सुनकर नेगेटिव मत हुआ कर, बस मेरा सत्संग सुन, शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इमोशनल, और साथ में जब आप गुरुजी से गुरुजी को मांगते हो, डायरेक्ट कनेक्शन करते हो, सरेंडर करते हो, शुक्राना की क्या पावर है। आप लोग पूछते हो ना, जैसा लिख के व्हाट्सएप पर भेजा है मैं आपको वैसा ही सुना रही हूं। मैं सकीना खान लखनऊ से, गुरुजी की 27 साल की संगत आज निधि आंटी के चैनल पर
7 फरवरी को 7 बजे शाम को ये सत्संग लिखकर भेज रही हूँ। सबसे पहले जय गुरु जी को, फिर निधि आंटी जो मेरी फेवरेट गुरुजी सत्संग यूट्यूबर हैं, और उसके बाद सारी संगत को जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं निधि आंटी आपके सिवाय किसी के सत्संग नहीं सुनती। अच्छा ही नहीं लगता आपके सिवाय किसी और का सुनना। आपकी वॉइस में सच्चाई है, पाकता है खुशबू और महक है खुशियों की। आपके सत्संग की मैं बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ। अल्लाह मुआफ करे अगर कुछ गलत बोलूं, तौबा। इकबाल से मेरा निकाह पिछले साल 15 फरवरी को हुआ, तो मेरा उनके साथ 14 फरवरी को पहला वैलेंटाइन है। और इससे बड़ा गिफ्ट मुझे क्या ही मिल सकता है कि वो इंसान जो गुरुजी को नहीं मानता था, मुझे 14 फरवरी को बड़े मंदिर लेके जा रहा है। और पॉसिबल हो तो निधि आंटी आपसे मिलना चाहूंगी। मैं हिंदू हूं बट मैंने एक मुस्लिम से प्यार किया, तो गुरु और उन्हीं से शादी हुई है मेरी। तो गुरुजी को मेरे इन लॉस में भी कोई नहीं मानता। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए मैं सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं, लिख के भेज रही हूँ निधि आंटी। तो मेरी और इकबाल की बहुत लड़ाई होती थी गुरुजी को लेके कि तुम अल्लाह को मानो, गुरुजी को नहीं मानना है। और वो गुरुजी का नाम मुझे स्वरूप रखने देते थे, ना कोई ब्लेसिंग्स पहनने देते थे। मैं बस निधि आंटी आपके सत्संग सुन के, आपके जो भी स्वरूप आता है सत्संग में, उसको देख के जय गुरुजी और अपने दिल की बात गुरुजी से कर लिया करती थी। और इकबाल मुझसे हमेशा लड़ते ही नहीं थे, मुझे गुरुजी को मानने से भी रोकते थे। और मैं हमेशा गुरुजी को शुक्राना करती थी इकबाल को देने के लिए, और इन पर मेहर रखने की गुरुजी से अरदास करती थी। तो 25 नवंबर 2025 को ये कुछ काम से निकले और 1 घंटे बाद मुझे कॉल आई कि इकबाल का एक्सीडेंट हो गया है संगत जी। फिर मैं भागी हूँ हॉस्पिटल, और जब मैंने बाद में देखा तो कार पूरी पिचक गई थी और इकबाल को बहुत ज्यादा चोटें आई। इकबाल 4 दिन बेहोश रहे हैं। और उसके बाद जब इकबाल को होश आया तो इकबाल ने कहा कि मुझे बस आंखें बंद करते करते इतना याद है कि कोई बुजुर्ग खड़े हुए थे सफेद कपड़ों में, उनके सर पर बाल नहीं थे, और वो ही मुझे यहाँ लेके आए हैं। और संगत जी, वो और कोई नहीं, गुरुजी थे। और गुरुजी ने एक वाइफ की प्रेयर्स का जवाब दे दिया मेरे खाविंद को बचा के। और अल्लाह मुझे बहुत नेमत बख्शी आपने, गुरुजी आपने मुझे बहुत ज्यादा मेहर मेरे ऊपर करी है, मेरे पति पर मेहर करी है, मेरे पर अपना मेहर वाला हाथ, मेहर वाली नजर रखी है। मुझे आपने अपना मेहर भरा आशीर्वाद दिया है कि आपने इनको बचा लिया। 3 महीने लगे इनको ठीक होने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसलिए मैं फरवरी को ये सत्संग भेज रही हूँ। थैंक यू आंटी, आप ऐसे ही हमें अपने सत्संग सुनाते रहिए और हम सबको गुरुजी के कल्याण करवाते रहिए। बस आंटी, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ हो तो मुझे माफ करना। मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरी फैमिली पर अपना मेहर वाला हाथ और मेहर वाली नजर रखी, उसी तरह से हर एक की फैमिली पर रखना, हर एक आंटी के हस्बैंड को ठीक रखना, हर हस्बैंड के वाइफ को ठीक रखना, बच्चों पर अपनी मेहर वाला हाथ रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सकीना आंटी, पर मुझसे नहीं गुरुजी से मिलिए। मैं तो आप जैसी एक संगत हूँ और मेरे पास तो आपको पता है आंटी बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मेरे को चैनल चलाना है, अपनी फैमिली देखनी है, और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ, जिसके लिए 7100 7,100 रुपए आपके लगते हैं। आपकी कोई भी विश है आप अपनी पूजा करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9971393666 है, जिसके ऊपर अगर आप लोग अपनी पूजा कराना चाहते हैं तो इंक्वायरी काउंटर मेरे फोन को मत बनाइएगा। मैंने आपको चार्जेस बता दिए हैं। जो भी करवाना चाहे सिर्फ वही मुझे व्हाट्सएप करे और अपने रिकॉर्डेड सत्संग भेजने के लिए व्हाट्सएप करे। नो डायरेक्ट कॉल्स प्लीज संगत जी। और अब आपको एक रिश्ते का उपाय बता रही हूँ जो कि 7 दिन का है। बहुत ध्यान से सुनिए। आपका वो रिश्ता दोस्ती का हो, प्यार का हो, मैरिज का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटी का हो, इन लॉस का हो, पेरेंट्स का हो, कैसे सुधर सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, चाहे लिख लीजिए। कल बुधवार को यानी 11 फरवरी को एक प्लेन पेपर लीजिएगा, उस पर अपना और अपने पार्टनर का, दोस्त या कोई भी जिससे आपका रिश्ता खराब हो गया, आपके बच्चे हैं, आपके इन लॉज है, आपके पेरेंट्स हैं, ऊपर अपना नाम लिखिए, नीचे उसका नाम लिख लीजिए।
के रिश्ते खराब हो गए हैं। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड कर लीजिए, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए, 7 बार उस पर चंदन टीका लगाइए और मौली से बांध दीजिए, कलावा भी जिसे आप बोलते हैं। अगर आप मंदिर में रख सकते हैं तो मंदिर में रख दीजिए, नहीं तो किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। 15 फरवरी रात 1:15 बजे उस पेपर को खोलें, गुरुजी के श्री चरणों से लगाएं, और अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो इस सत्संग को खोलें और इसमें जो स्वरूप है उससे लगाएं, 7 बार मंत्र जाप करें, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे यानी कि 15 फरवरी को शिवरात्रि है, तो जो कि संडे है, 16 और 17 यानी मंडे और ट्यूसडे को सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 7 बार मंत्र जाप करिए और बोलें, गुरुजी रिश्ता ठीक करने के लिए थैंक यू। आपको ऐसे बोलना है जैसे आपका वो रिश्ता ठीक हो चुका है। बुधवार यानी फरवरी 18 को सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे एक परात ले लीजिए जिसमें आप आटा गूंथते हैं, ठीक है, और परात लेते हुए आपने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। उसमें पानी भरना है, थोड़ा 3 चम्मच नमक डालने हैं, और ये पेपर जो है उसमें डाल के आपने, जैसे अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपनी छत पर जाके डाल सकते हैं, और अगर बाहर जा सकते हैं तो तब सबसे बेटर है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टोक नहीं लगनी चाहिए, तो आप यूं भी कर सकते हैं, उस पानी को आप एक मग में डाल के किसी बॉटल में ले जाके जमीन पर, घर के बाहर जमीन पर डाल दीजिए। कोशिश करिए घर के बाहर ही डालने की। छत अगर आपकी बहुत मजबूरी है तभी छत पर डालिएगा, ठीक है संगत जी। और उसके बाद आप ये देख लेना कि आपके रिश्ते ये 7 दिन का जो मैंने आपको बताया है, कल बुधवार से लेके अगले बुधवार तक कैसे सुधरते हैं, क्योंकि बुधवार जो होता है वो गणेश भगवान का दिन होता है, उनको डिनोट करता है, नए रिश्ते, नयापन की निशानी होती है। आप सबने सुना होगा बुध का काम सुध का काम, और नमक जो है उससे नेगेटिविटी गायब होती है। तो मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ वो गुरुजी के तो होते ही हैं, साथ में साइंटिफिक होते हैं, इसलिए आपको उसका रीजन भी बताती हूँ, इसलिए आपको करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। गुरुजी कहते हैं जब भी कोई परेशानी उदासी हो, अगर मुझे याद करोगे तो जिस सिचुएशन में याद करोगे उसी रूप में आऊंगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशन और प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। तो किसी को मैं पिता रूप, माँ रूप या दोस्त भाई जो भी है उस रूप में दिखूंगा, जरिया कुछ भी है, हो सकता है बाल रूप में, पर जो सच्चे दिल से याद करता है मैं जरूर उसे राह दिखाने आता हूं। बाकी मानना ना मानना तेरी मर्जी है पुत्र। प्यो हमेशा तुहाडे नाल है ते मेरी ब्लेसिंग्स तुहाडी रक्षा कवच है। मेहर भरा हाथ तेरे सर ते और नजर भी तुझ पर है। मैं तेरे बारे, तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा, जबकि मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूं। संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी का रिकॉर्डेड सत्संग सुना रही हूं। आप लोग बोलते हो ना कि आंटी ब्लैक मैजिक किया कराया रिश्ता। आप देखिए, मैं यहाँ गुड़गांव में बैठी हूँ और वो आंटी ये सत्संग मुंबई में सुन रही हैं, और जो सत्संग में हुआ है हुबहूब उनके साथ हुआ है। तो अब आप आंटी का सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी का कल मुझे मैसेज आया था कि आ गए तेरे गुरुजी, सत्संग सुन, और मैंने सत्संग पूरा सुना। और शाम को मैं गुरुजी से मन में ही बात करने लगी, गुरुजी आपने बोला था आज मैं आ गया हूँ, बट आप किस रूप में आए हैं, मुझे तो कोई संकेत ही नहीं मिला। और जैसे ही मैं पानी पीने लगी और ऊपर छत पे देखा कि ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर छत पे बैठी हुई है। और उस बटरफ्लाई ने पूरी छत का राउंड 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 चक्कर काटे, और मैं खुश होकर गुरुजी का शुक्राना करने लगी। गुरुजी सच में ही बोला था आपने कि आ गया हूँ मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी वो बताया। और उसके बाद अगली सुबह जब मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी, और मैं कॉफ़ी बनाकर गुरुजी को भी कॉफ़ी का प्रसाद भोग लगाया और वहीं स्वरूप के सामने बैठ गई। और मैं निधि आंटी का सत्संग सुनने लगी। उसमें भी निधि आंटी वो ही बता रहे थे कि वो भी कॉफ़ी का प्रसाद कॉफ़ी लेके गुरुजी के साथ कॉफ़ी पी रहे थे, और उनके सामने भी ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई उसी टाइम क्रॉस हुई। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने तो निधि आंटी के सत्संग के ज़रिए ही मुझे बता दिया कि आप कौन सा संकट काटने आए थे, जिसमें निधि आंटी ने बताया था कि आज जो भी सत्संग सुनेगा उनकी
हस्बैंड को गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस कर दिया और सारी काली क्रियाएं नेगेटिविटी भस्म करके लाइफ की सारी प्रॉब्लमें ख़त्म कर दी है और सुख समृद्धि बरकत प्रोटेक्शन ब्लेस कर दी है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी और थैंक यू निधि आंटी, थैंक यू। मैं कुछ दिनों से ही आपकी सत्संग सुन रही हूँ, बट मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसके लिए थैंक यू निधि आंटी, थैंक यू। आपके सत्संग के जरिए ही इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे परिवार पे बरसाई। इसके लिए थैंक यू। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये शर्मा आंटी का सत्संग था, जैसा उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर अभी जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी आज ही भेजा है। और उनकी किस्मत देखिए कि उनका आज ही सत्संग अपलोड हो गया है। संगत जी जरूर ध्यान से ज्योत में आप लोग देखिएगा कि गुरुजी ने किस स्वरूप में दर्शन दिया है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आंटी के हस्बैंड के ऊपर किया कराया ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी गुरुजी उस ब्लैक तितली के रूप में आके अपने साथ ले गए। जो भी प्रॉब्लम थी अपने साथ उड़ा के ले गए हैं। तो संगत जी विश्वास जब आप करते हो तो उसका ये परिणाम होता है। आपके सामने शर्मा आंटी का अपनी वॉइस में रिकॉर्डेड सत्संग आपके सामने आ गया है और मैं हैरान हूं कि जिस टॉपिक पर मैं सत्संग कर रही थी उसी पर आंटी का सत्संग आया। तो ये गुरुजी की इच्छा है कि वो सत्संग आज ही अपलोड होना था। अब मैं आपको तीसरा सत्संग सुना रही हूं जैसा मुझे लिख के व्हाट्सएप पर आया है। जय गुरुजी निधि आंटी और संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का बेटा अविनाश मुंबई से। जरूरी नहीं हर वक्त औरत सही हो और आदमी गलत। जितना मुझे अपमानित किया गया मैं जानता हूं, बच्चों के करके मैंने सब सहा। जितनी मेहनत करता हूं उतनी बरकत नहीं होती। गुरुजी ने ड्रीम में आके एक दिन बोला, पुत्र हुन तेरे वल मैं जवाब देवांगा। तुझे सबने अपमानित किया बट तूने उफ नहीं की, जवाब नहीं दिया, मेरे वचनों पर चला जो कि मेरे अनमोल वचन 105 है। हुन तेनू वो सब देवांगा जो तू मांग रहा था। अब तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। निधि आंटी अगले दिन आपका 7 ब्लेसिंग्स वाला सत्संग आया जिसमें आपने रिश्ते नेगेटिविटी किया कराया ब्लैक मैजिक के उपाय बताए थे। मैंने करना शुरू किया, 15-16 दिन ही किया आंटी। कल यानी 9 फरवरी को मेरी प्रमोशन हुई है। वाइफ ने इतने सालों के गलत व्यवहार के लिए सॉरी बोला। सच में आंटी आप पर गुरुजी की असीम कृपा है और आपकी वाणी में दिव्यता है। आंटी मुंबई में डिस्टेंस इतना नहीं जितना टाइम। तो कोई उपाय ऐसा बताइए कि घर में ही हो जाए और किसी को पता भी ना चले और बरकत भी होए। मेरा शुक्राना है गुरुजी को, मेरे दोनों बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग सुपर डुपर टॉप रैंक से क्लियर करी और छोटा बेटा अब सीए फाइनल में है। गुरुजी जितना शुक्राना करूं शब्द कम है, पर सब आपकी रहमत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी झोली खुशियों से भरे। निधि आंटी आपका संसार गुरुजी के आशीर्वाद से महके। इन शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू अविनाश अंकल, इतने प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना प्यारा बुलवाने के लिए। और देखिए आज के दोनों सत्संग जो हैं, मतलब 3 सत्संग हुए हैं, तो लेकिन सेकंड और थर्ड इकट्ठे जो सत्संग हुए हैं वो दोनों मुंबई से आए। तो गुरुजी की लीला गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहलवाते हैं आप विश्वास से उपाय करते हैं तो सच होंगे। विश्वास हर चीज में बहुत जरूरी है। तो अब आप बरकत वाला उपाय सुनिए जैसे अंकल ने रिक्वेस्ट करी है। आपने अपने राइट हैंड में नमक लेना है। नमक का पैकेट नया होना चाहिए, सफेद नमक होना चाहिए। अपने सर के ऊपर से 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए एंटी क्लॉकवाइज उसको वारें और इसे जल, मतलब जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, बाथरूम में फ्लैश करें। जो पुरानी संगत है मेरे सत्संग सुनती है उनको पता है, लेकिन आज गुरुजी ने अंकल के कहने पर शायद कोई इजी वे आउट करवा दिया है। नई संगत बहुत ध्यान से सुने। और इसे आपने क्या करना है कि जो पानी होता है ना, पानी आप किसी डोंगे में ले लीजिए, ग्लास में ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए और उसके बाद इस नमक वाले पानी को आप बाहर जाके जमीन पर डाल दीजिए। लेकिन याद रखिए कि आपको कोई टोके ना।
आप अगर चाहें तो ये जो 7 बार आप नमक फेर रहे हैं, ये आप अपने किसी भी कमरे में खड़े होके, बाथरूम में आप गुरुजी का मंत्र जाप मत करिएगा। आपने नमक राइट हैंड में लिया, सफेद नमक होना चाहिए, नया पैकेट होना चाहिए, अपने सर के ऊपर से गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए 7 बार अपने कमरे में वार लीजिए और उसके बाद उस नमक को बाथरूम में जाके फ्लश कर दीजिए। भूल से भी किचन के सिंक में मत फ्लश करिएगा, मत फेंकिएगा। मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि नेगेटिविटी किया कराया गंदा काम होता है, जो कि बाथरूम में ही करना चाहिए। किचन पवित्र जगह है जहां आपका खाना बनता है। मैं हर चीज का आपको रीजन बताती हूँ। आप लोगों को ये भी बोला हुआ है कि आप अगर जैसे अब कई लोग जल प्रवाह नहीं कर सकते, अब अंकल ने बताया, तो आप लोग पानी का बर्तन लेके उसमें भी अगर कोई पेपर है उसको डाल दीजिए, वो डिसॉल्व हो जाएगा। पानी मतलब पेपर जो है बिल्कुल उसका ना चूरा बन जाएगा, उसको आप घर के बाहर जाके कहीं भी जमीन पर फेंक दीजिए। नमक वाला पानी पौधे की जड़ में मत डालिएगा, पौधा उससे खराब होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी सड़क पर डाल दीजिए, किनारे में, मतलब सड़क ये नहीं बीचों बीच में डाल दिया, किसी का नुकसान नहीं कर दिया और बोलो निधि आंटी आपने बोला था। तुलसी के पौधे में आपने भूल से भी किया कराया का, या कोई भी, जैसे आप सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं तो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, तो आप बाल्टी रखते हैं तो वो जल भी आपने तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना है। तो आपने देखा कि गुरुजी ने कितना सिंपल कर दिया कि अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते तो घर में कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप जल डाल के ये उपाय कर सकते हैं। तो संगत जी आप समझ गए ना कि आपने परात लेनी है या कोई डोंगा या ग्लास, उसमें जल डालना है और उसमें ये नमक डाल देना है। ये नहीं करना कि पहले नमक डालो बाद में जल डालो, नहीं, कभी भी खाली बर्तन में नमक नहीं डालते, नमक हमेशा ही पानी में डालते हैं, ठीक है संगत जी। अब आपको मैं नौकरी वाला उपाय बता रही हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो 7 बार मंत्र जाप करें, राइट यानी दाहिना पांव सबसे पहले घर से बाहर निकालें और गुरुजी से बोलें कि गुरुजी ये आपका इंटरव्यू, मेरा नहीं है, जो आपको सही लगे आप वो करना। और चंदन टीका आप जब निकलें, जब पूजा कर रहे हैं तो आपने जैसे गुरुजी को राइट हैंड की रिंग फिंगर यानी छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से गुरुजी को चंदन टीका लगाया, उसके बाद वो चंदन टीका अपने गले पर लगाना है, ना माथे पर लगाना है ना ही अपनी नाभि पर लगाना है। गले पर इसलिए लगाना है क्योंकि वहां से आपकी आवाज निकलती है, तो जो भी कुछ आप बोलोगे वो गुरुजी बुलवाएंगे और जिसमें आपकी बेहतरी है गुरुजी वही बुलवाएंगे। आपने देखा कि जो संगत जी, जो सेकंड वाली आंटी हैं उनके गले में खराश है, इसीलिए उनको ऐसे हो रहा है, और गुरुजी ने आज मेरे को भी सत्संग करते करते खराश कर दिए। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। तो संगत जी जब आप अपने गले पर लगाते हो, ना माथे पर लगाते हो ना नाभि पर लगाते हो, तो गले पर लगाते इसलिए क्योंकि वहां से आवाज आती है और वो जो आपके लिए सही है गुरुजी वही आपके मुंह से, आपकी वाणी से निकलवाएंगे। और एक और बात बता रही हूँ, सपोज आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आप फाइनल राउंड में है और आपको पता है कि कौन सी कंपनी है, या आपके पास आपका ऑफर लेटर है, यानी कुछ भी ऐसा है, बट आपको थोड़ा सा डाउट है, तो आपने, अगर आप फाइनल स्टेज में हो तो आपने क्या करना है, अगर आपको ईमेल पर आया, क्योंकि आजकल सब कुछ ईमेल्स पर आता है, व्हाट्सएप पर आता है, तो आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है और जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपके पास उस कंपनी का लोगो है, चिन्ह है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के गुरुजी के चरणों को छुआना है, 7 बार मंत्र जाप करना है। 7 दिन अगर आपका वो प्रिंट आउट है या कोई ऑफर लेटर है या अपॉइंटमेंट लेटर है या आपकी फाइनल कॉल लेटर है, उसको गुरुजी का अगर आप मंदिर में रख सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते तो आप अपनी अलमारी में उसको कहीं पर गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के साथ रख लीजिए। पॉकेट स्वरूप के साथ भी नहीं रख सकते तो जो ये सत्संग है इसमें जो गुरुजी का स्वरूप है उससे छुआ के रख दीजिए। अगर आप लोगों के पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है, आप लेना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुजी ब्लेसिंग्स का लिंक लगा दिया, आप वहां से जाके मंगवा सकते हो। संगत जी 7 बार मंत्र जाप करने के बाद 7 दिन जब आप रखते हो तो 7 दिन में या उससे पहले सिलेक्शन होगी। अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो वो होगा ही होगा। दूसरी बात है, जिसने भी कोई किया कराया ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, 3rd पर्सन आपके ऊपर कुछ भी
भी हुआ हो तो आज गुरुजी कह रहे हैं कि तू मेरी संगत है और मैं तेरे को परेशान नहीं देख सकता। तो कुछ लोगों को सही राह पर लाने के लिए जिसने मेरी संगत के साथ गलत किया मैं उसको नहीं बख्शूंगा, और अगर तेरे ऊपर कुछ भी उसने ऐसा किया तो अब मैं ये वापस उसके ऊपर डबल करके डाल रहा हूं ताकि उन्हें भी पता चले कि गलत का नतीजा क्या होता है। तो आज जो गलत करेगा उसी पर वो वापस लगेगा और वो भी डबल दोगुना होके। ਪਿਓ ਨੂੰ कदी कदी उंगली टेढ़ी भी करनी पैंदी है अपने बच्चों ਨੂੰ सुधारन वास्ते। और आज जो भी ये सत्संग पूरा अंत तक सुनेगा उसे 3 खुशखबरी और एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। 15 फरवरी तक गुरुजी कह रहे हैं तो ऐसा होगा। वेट करिए, वॉच करिए। सिमरन और भजन को अपनी आदत नहीं जरूरत बना। आदत अगर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन जरूरत के बिना जिंदगी इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है। तो जरूरत बना। तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। आज ये सत्संग जो वो खजाना दे रहा है कि तूने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, पीछे मुड़ के ना देखना पड़ेगा। आसमान की बुलंदियां तक लेके जाऊंगा। आज ये सत्संग के थ्रू तुझे 3 खुशखबरी दूंगा, एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। 15 फरवरी तक ऐसा होगा। बच्चों को ब्लेस कर रहा हूं, बुरी नजर खत्म कर रहा हूं। आज का दिन तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है जो तेरी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो गुरुजी ने आज आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया है। संगत जी, आज का ये सत्संग जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सुनिए। उतना अगर एक बार सुन लिया, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। जितना सुनेंगे उतना ही आपके कष्ट कटेंगे, जितना शेयर करेंगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और उतनी ही जल्दी आपके जीवन में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी और वो सुनहरा नया दिन आएगा। विश्वास के साथ करके देखिए और हमेशा याद रखिए, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार।